लगातार देख रहे हैं कि इस पर रणभेरी ने अच्छा लगातार लोगों की आवाज़ उठा रही है। आप सबकी सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इसकी विधिवत जांच करा करके आम नागरिकों के हित में फैसला लेने का काम करें। जब आज सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, जब वो लाइट की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही और बोलती है स्टे होम क्या करेंगे, कैसे स्टे करेंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वो बिल निकाल रहे हैं, वो तिगुना चौगुना बिल हो रही है। अगर किसी का 1 किलोवाट का कनेक्शन पास है लेकिन बिल 3 किलोवाट की आ रही है। कि जो स्मार्ट मीटर की समस्या है यह एक घर घर की समस्या है। आप किसी भी घरों में जाएं जिनकी मासिक 500 से 700 रुपये आता था, वो इसमें 1400 से 1500 रुपये भरने को मजबूर हैं। ऐसी समस्या है कि जो कि सेटअप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो बिजली कर्मचारी हैं उन लोगों के माध्यम से घूस ले करके 1 किलोवाट की जगह 3 किलोवाट लगा रहे हैं। सर, लॉकडाउन को 4 महीने हो गए हैं, बट हमको समझ में नहीं आता कि सरकार कर क्या रही है। हैं बड़े बड़े वादे तो करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट हमको भरोसा है हमारे मोदी जी पे। लेकिन ये जो बिजली का बिल आ रहा है, जो डबल करके भेजा जा रहा है और इतनी लाइट की कटौती की जा रही है, आदमी किस तरह से सर्वाइव करेगा इस सिचुएशन को। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, जिस तरह से लोग वायरल से जो इन्फेक्शन से जो मरीज जो लोग आ रहे हैं, तो बताइए कि हम कैसे कोरोना से लड़ें। लोग बोलते हैं कि कोरोना भागेगा ऐसे हैं। जब आज सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, जब वो लाइट की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही और बोलती है स्टे होम क्या करेंगे, कैसे स्टे करेंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, लगातार हम लोग देख रहे हैं और इस पर हम लोग की लगातार आवाज़ भी उठाया है। पहले लोगों के वाट खपत ज़्यादा थी और बिजली का बिल कम था, और आज लोगों की खपत वाट कम है लेकिन बिजली का बिल दुगुना चौगुने के रूप में उनके पास आ रहा है। ये पता नहीं कौन सा स्मार्ट मीटर के नाम पे खेल राज्य सरकार द्वारा हो रहा है। जिनके बिजली के बिल तमाम संसाधन यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद 2000-2500 आते थे, अब उनके बिल 8000, 10,000 बिल आ रहे हैं। और इसका सीधा सीधा असर खास करके मध्यवर्गीय और कमज़ोर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। वो इस महंगाई के युग में उनकी कमर टूट जा रही है। ये देखिए, जो भयंकर महामारी, वैश्विक महामारी ये चली है, इस महामारी के दौरान बिजली के जो बिजली के बिल थे, जो मीटर लगाए गए सभी के घरों पर, वह मीटर बिजली है तब तो चल ही रहा है, बिजली के न रहने पर भी वो चल रहा है। और जो महीने महीने आकर के लोग चेक करके उसको निकालते हैं बिल, वो बिल निकाल रहे हैं, वो तिगुना चौगुना बिल हो रही है। अगर किसी का 1 किलोवाट का कनेक्शन पास है लेकिन बिल 3 किलोवाट की आ रही है, और किसी का जो है वो 3 किलोवाट का है तो 1 किलोवाट की बिल आ रही है। इन सारी समस्याएं जो समाज में व्याप्त हैं, तो ये जो भयंकर लॉकडाउन ये चला है, भयंकर लॉकडाउन में लोगों से यह अवैध तरीके से 3 गुना 4 गुना करके यह सरकार द्वारा लोगों से बिल की वसूली की जा रही है। इस समय उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है, इस समय ये बिजली की समस्या है। इसमें जो एक चेंज है, जो स्मार्ट मीटर की समस्या है, यह एक घर घर की समस्या है। आप किसी भी घरों में जाएं जिनकी मासिक 500 से 700 रुपये आता था, वो इसमें 1400 से 1500 रुपये भरने को मजबूर हैं। वो खुद परेशान है कि एक पंखा और एक बल्ब का इतना चार्ज कैसे हो रहा है। जब से स्मार्ट लग गया है सर, तब से तो लगता है कि हर चीज़ डबल जाने लगा है। सरकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम सर नॉर्मली तो पहले से अब में देखा जाए तो 40-50% एक्स्ट्रा एक्सेस मतलब बिल आ रहे हैं। अब ऐसे तो हम लोग तो उसमें करेक्शन कुछ कर नहीं सकते या कैलकुलेट कर नहीं सकते, बट सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस मामले में। तो हमारे देश में जो है कि बिजली का मीटर लगाया जा रहा है, उसमें 1 किलोवाट की जगह बिल 3 किलोवाट का आ रहा है। और कुछ ऐसी समस्या है कि जो कि सेटअप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो बिजली कर्मचारी हैं उन लोगों के माध्यम से घूस ले करके 1 किलोवाट की जगह 3 किलोवाट लगा रहे हैं। हम आपके माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म आप लगातार देख रहे हैं कि इस पर रणभेरी ने अच्छा
लगातार लोगों की आवाज़ उठा रही है। आप सबकी सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इसकी विधिवत जांच करा करके आम नागरिकों के हित में फैसला लेने का काम करें। आप देख रहे हैं कोरोना महामारी में पिछले 3-4 महीनों से व्यापार ठप पड़ा हुआ है और उसमें बिजली का बिल ये लगातार चालू है। सरकारें ये तो कह रही हैं कि आप एक आम जनता से कि आप किराया मत लीजिए, उस पर आप कर रहे हैं, मगर आप अपनी चीज़ों को छोड़ नहीं रहे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ये देखिए ना कि सरकार बोलती है कि भाई अभी ये हुआ था कि हाँ आप लोगों को बैंक्स में ये वगैरह जो EMI वगैरह ये सब छूट दी जाएगी, बिजली बिल में छूट दी जाएगी। क्या किया गया किसी के लिए? आप बताइए, क्या बैंक ने कभी किसी का EMI कोई माफ़ किया? 3 महीने तक बोला था सरकार ने माफ़ किया जाएगा, बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, या आज तक कुछ हुआ? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरा सरकार से एक सवाल है। सरकार से तो बहुत उम्मीदें थी कि उनकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी, तमाम उनको रियायतें मिलेंगी, लेकिन आप देखिए सिफर है सारा मामला। केवल राजनीतिक मंचों पे और भाषणों में जनता को, किसानों को, गरीब को, नौजवान को राहत निकलता है, लेकिन धरती पे उसका कोई किरण नहीं है। स्थिति सिफर है। लोग आज भी किसी तरह अपना जीवन यापन करने के लिए परेशान है। एक वानगी इनकी देखिए कि जब इस कोरोना काल में लोगों के व्यवसाय ठप हो गए, लोगों बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, और मोदी जी ने एक वक्तव्य दिया था बहुत पहले कि हमें याद है, मैं उसका उल्लेख भी करना चाहता हूं कि गुजरातियों के ब्लड में व्यापार होता है, और इन्होंने जो मध्यवर्गीय लोग खास करके जो किसी तरह अपना सम्मान बचाने का काम करते हैं, उनके सोने के बिक्री पे 3% का GST जैसा कर लगा करके इस सरकार ने एक संदेश देने का काम किया इस विपदा में कि वो उनसे किसी के सुख दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना राजतंत्र कैसे चला पाएँ, अपने व्यापारी मित्रों को कैसे लाभ पहुंचा पाए, सारा फोकस, सारी पॉलिसी इसी पे उनकी रहती है। लॉकडाउन के दौरान के अभी भी लोगों को उम्मीदें ये हैं, जैसे हमारा बुनकर समाज है, इन्होंने मांग रखी थी, इनसे वादा भी किया गया, और अभी भी योगी सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचना चाहिए इनको कि जो जनता पूरी तरीके से परेशान है न हो, जिसको आपने मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिए थे, जो जिनके पास बुनकर कार्ड है, जो भी व्यक्ति छोटे व्यापारी हैं, मझले व्यापारी हैं, उनको तो कम से कम राहत दें। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।